डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ओके, ये है फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का एक टॉपिक, एक चैप्टर, जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे डेफिनीशन, प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या एरर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग डेफिनीशन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? प्रिस्क्रिप्शन वो होता है जैसे जब भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर जो भी हमें डिजीज़ है या फिर जो भी दिक्कत है हम वहाँ पर दिखाते हैं। फिर वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वो एक पेपर में हमारी जो भी मेडिकेशंस होती हैं, हमें कितने टाइम वो लेनी है, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो जिस पेपर में वो लिख के देते हैं वही हमारा होता है एक तरीके का प्रिस्क्रिप्शन। A prescription is a written order from a registered medical practitioner। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम किसे बोलते हैं? जो भी हमारे MBBS डॉक्टर हैं, जो भी हमारे फिजिशियन डॉक्टर जिन्हें हम बोलते हैं, वो हमारे RMP होते हैं। ठीक है, अब प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है। ठीक है, एक पेपर में रिटन ऑर्डर मीन्स उसमें हम रिटन तौर पे जो भी मेडिकेशंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लिखते हैं और वो किसे देते हैं? टू फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। अगर हम कहें तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पहले फिजिशियन लिखते हैं। ओके, जो भी डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग दवा लिखते हैं। अब वो किसके पास जाएगा? फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट क्या करेगा? जो भी ड्रग है वो निकालेगा, उन्हें प्रॉपर पैक करेगा, बनाएगा। इसके बाद क्या करेगा? वो हमारे पेशेंट के पास चली जाएंगी। तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन किसके पास? फिजिशियन के पास होता है। फिजिशियन क्या करता है? जो भी हमारी रिटन फॉर्म में ड्रग हैं वो लिखेगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या करेंगे? वो भेजेंगे फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट उन्हें क्या करेगा? प्रॉपर कंपाउंड करेगा। इसके बाद उन्हें डिस्पेंस कर देगा, किसे? पेशेंट को। ओके, The prescriptions are generally written in English language, but Latin words और abbreviations are frequently used to save time। जो prescriptions हैं वो generally हमारे English language में ही लिखे होते हैं। जो भी medications हैं वो English language में लिखी होती हैं, लेकिन हम उसमें words और abbreviations का भी यूज़ करते हैं ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। वहाँ पर वर्ड्स जैसे कि हमें 2 बार लेनी है तो हमने BD लिख दिया, या फिर इस तरह करके हम वहाँ पर एब्रीविएशंस का यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। इसलिए कुछ लैटिन वर्ड्स और एब्रीविएशंस का यूज़ भी करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को किस किस पार्ट में हमने डिवाइड करा है। प्रिस्क्रिप्शन में हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, कैसे एक प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है हमारा डेट। तो पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में होता क्या क्या है। ठीक है, इसको फिर हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सभी उसके पार्ट हैं, लाइक डेट, पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर एंड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। एंड लास्ट है हमारा प्रिस्क्राइबर साइन, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन के 8 पार्ट होते हैं। और फर्स्ट है हमारा डेट। इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। मीन्स इसमें फार्मासिस्ट को बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मदद मिलती है ये चीज़ फाइंड करने में कि जो भी ड्रग हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, वो कब प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, कब प्रिस्क्राइब की गई थी, उसकी डेट लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो दैट व्हेन द मेडिसिन्स वर लास्ट डिस्पेंस्ड। ये हेल्प तभी भी करता है जब मान लीजिए कोई पेशेंट दोबारा से जा रहा है मेडिकेशन लेने, तो उसमें ये हेल्प हो जाती है कि जब उसको पुरानी जो मेडिसिन दी गई थी, मान लो 30 दिन की दवा दी गई, तो वो पता चल जाएगा ना कि 1 तारीख को दवा ले गए थे और ये 30 दिन की दवा हो गई है ना, तो हम अगले महीने 1 तारीख को दे सकते हैं। इस तरह से किसी भी ड्रग का मिसयूज़ नहीं होगा। द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब्स नार्कोटिक और अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स मस्ट हैव द डेट एज टू अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मान लीजिए कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो नार्कोटिक टाइप्स होती है, जो नशे वगैरह की होती, ठीक है, जो जिसमें थोड़ा बहुत नशा होता है, और हैबिट फॉर्मिंग जो भी ड्रग्स होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, डेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है टू अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ताकि प्रिस्क्रिप्शन का मिस यूज़ ना हो सके। अगर हमने डेट नहीं मेंशन करी है तो जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, अगर इनकी लत लग गई किसी को, ठीक है, और वो क्या हुआ कि मान लीजिए वो 30 दिन की दवा प्रोवाइड की गई है और वो 15 डेज़ में उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो इस तरह में क्या होगा कि हमें पता चल सकता है कि नहीं, इसमें 30 डेज़ की थी, अभी 15 डेज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए डेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी ड्रग को मिसयूज़ होने से बचाने के लिए हम डेट को ज़रूर मेंशन करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, सेकंड है हमारा पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन।
पेशेंट इन्फॉर्मेशन में हम पेशेंट का नेम, एज, एड्रेस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ओके, नेम भी ज़रूरी है, एज क्या है उसके अकॉर्डिंग दवा बनेगी, एड्रेस क्या है, इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कम से कम हम एड्रेस वगैरह हमें पता है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट स्पेशली फॉर चाइल्ड पेशेंट हेल्प्स द फार्मासिस्ट टू चेक द प्रिस्क्राइब डोज ऑफ मेडिकेशंस। एज और सेक्स मीन्स मेल और फीमेल या फिर जो कितनी एज है उस अकॉर्डिंग हम चाइल्ड जो पेशेंट होते हैं या फिर किसी भी तरीके के पेशेंट में हेल्प मिल सकती है कि हम उन्हें जो भी मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी मेडिकेशंस हम दे रहे हैं फार्मासिस्ट, उसको ये हेल्प मिल जाती है कि इसको कितने डोज चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी मान लीजिए कोई बच्चा है उसको हम ज़्यादा डोज दे दिए ड्रग को। ठीक है, तो ये चीज़ से बचने के लिए नेम, एज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ऑफ RX विच इज़ रिटन बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। मान लीजिए ये कोई प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर है, ठीक है, मीन्स प्रेस्क्रिप्शन का पेपर है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होगा, RX लिखा होगा। ओके, इस तरह करके RX लिखा होगा। इसके बाद फिर पेशेंट का नेम, एज, सेक्स जो भी है वो लिखा जाएगा। देन इसके बाद हमारा जो भी कंटेंट है, ठीक है, जहाँ जो जो मेडिकेशन है और जो भी एब्रीविएशंस यूज़ करने हैं कि दिन में कितने बार लेना है, ठीक है, तो वो चीज़ हम नोट करेंगे। देन इसके बाद हमारा आगे का फॉर्मेट होगा। ओके, हम एक प्रेस्क्रिप्शन की आपको पिक लगा देंगे, यहाँ पर इमेजेस यूज़ कर देंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन है वो एक तरह का RX सिंबल है, इसको हम RX सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले इसको लिखते हैं या फिर ये पहले से ही वहाँ पर प्रिंट होता है। ओके, प्रिस्क्रिप्शन वाले पेपर में प्रिंट होता है। RX इज एन एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड रेसिपी मीन्स टेक दो और यू टेक। जो RX है वो एक तरह का एब्रीविएशन है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टेक दो और यू टेक। इन ओल्डर डेज, इसका पुराने समय में क्या माना जाता था कि इस सिंबल को कंसीडर किया जाता था साइन ऑफ जुपिटर से, जिसका मतलब होता था गॉड ऑफ हीलिंग। मीन दिस सिंबल वॉज यूज्ड बाय एंशियंट इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। इस सिंबल का यूज़ हम एंशियंट टाइम में इसलिए करते थे, हम गॉड से रिक्वेस्ट करते थे कि जो भी पेशेंट है उसकी जल्दी रिकवरी हो जाए। ठीक है, इस वजह से हम सुपरस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। अब हमारा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के अंदर मेन पार्ट क्या है, जिसमें मेडिसिन्स लिखी हों, जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हों, वो हमारा मेन पार्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रेस्क्रिप्शन का, पूरे प्रेस्क्रिप्शन का ये क्या है, मेन बॉडी है। ओके, इट कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकामेंट्स। जो भी मेडिकामेंट्स दी जा रही हैं पेशेंट को, उसका नेम और उसकी क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में, लाइक पैरासीटामॉल 500 mg दी जा रही है, ठीक है, तो उसका नेम और दवा का नेम और क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन की जाएगी। द मेडिकामेंट मे बी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशंस। जो मेडिकामेंट है वो ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन दोनों तरीके की हो सकती है। लाइक ऑफिशियल प्रिपरेशन हम किसे बोलते हैं, ओनली नेम ऑफ द प्रिपरेशन इज रिटन, कि जो भी प्रिपरेशन का नाम है, ओके, वो लिखा हुआ है। लाइक अगर किसी भी दवा का नाम है, हमने वो लिख दिया। या फिर नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ ईच इंग्रेडिएंट एंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन विल बी गिवन। जो भी स्ट्रेंथ लिखी मीन्स उस ड्रग के अंदर, उस मेडिसिन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम कुछ भी बना रहे हैं तो उसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं उन सभी इंग्रेडिएंट्स के नाम उसकी क्वांटिटी के साथ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो हमारी होती है नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन। लेकिन अभी हमारी ज़्यादातर ऑफिशियल प्रिपरेशन का ही यूज़ होता है कि वहाँ पर ड्रग का नेम लिख देते हैं और उसकी क्वान्टिटी बस इतना। ओके, लाइक क्रीम, लोशन एंड सस्पेंशन। ठीक, the name of each ingredient is written on a separate line along with its strength. प्रॉपर साफ साफ प्रेस्क्रिप्शन लिखा होता है जिससे क्या हो कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो और प्रॉपर दवा दे सके फार्मासिस्ट, है ना। तो जो भी इंग्रेडिएंट का नेम है, जो भी ड्रग का नेम है, ठीक है, या फिर ड्रग के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन में, हम उनको अलग अलग लाइन पे लिखते हैं जिससे कोई भी क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, उसकी क्वांटिटी के साथ लिखते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ही मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। अब है हमारा सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा सुपरस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है कभी बोलने में या फिर समझने में। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि सुपरस्क्रिप्शन एक तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है। सुपरस्क्रिप्शन ओनली RX साइन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ हीलिंग। पुराने टाइम पे जो भी हमने बताया वो चीज़ है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं फार्मासिस्ट को, फिजिशियन द्वारा। लाइक सब्सक्रिप्शन इज द इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ
doses to be dispensed। इसमें फिजिशियन क्या करते हैं, जो भी फार्मासिस्ट होते हैं जिनको ड्रग देनी है उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये चीज़ बता करके कि जो भी हमें ड्रग है वो क्या टेबलेट फॉर्म में देनी है, कैप्सूल फॉर्म में देनी है पेशेंट को, या फिर नंबर ऑफ डोजेस कितने दिन की टेबलेट हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है। लाइक एग्जांपल हम देख सकते हैं डिस्पेंस 30 टेबलेट ऑफ पीसीएम। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको पेशेंट को पीसीएम की 30 टेबलेट्स देनी है, ठीक है। अब है सिग्नेचर। इट इज़ यूजुअली रिटन एज साइन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होगा, साइन लिखा होगा, उसके नीचे जो भी प्रिस्क्राइबर है उसको अपनी सिग्नेचर करनी होगी। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस या ड्रग दी गई है उसको प्रॉपर पढ़ के और प्रॉपर डिस्पेंस करके क्या करना है, अपनी सिग्नेचर उस प्रिस्क्रिप्शन में करना है, ठीक है। जिसका कोई भी बात हो गई तो एटलीस्ट हमें ये पता होगा ना कि कौन था प्रिस्क्राइबर, है ना, तो हम उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्रिस्क्राइबर की साइन होना, नेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिग्नेचर के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो भी कंटेनर में या फिर उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस शुड बी रिटन ऑन द लेबल ऑफ कंटेनर सो दैट पेशेंट कैन फॉलो देम। इंस्ट्रक्शंस हम लिख देते हैं कंटेनर के लेबल पे ताकि उनको पेशेंट फॉलो कर सके। स्ट्रेंथ टू बी टेकन डोज ऑफ ड्रग। जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, मान लीजिए कोई सिरप देख रहे हैं या फिर कोई टेबलेट दे रहे हैं, तो हमें स्ट्रेंथ बतानी होगी कि आपको इतना अमाउंट लेना है, ठीक है। आपको 2 टेबलेट लेनी है, आपको 1 टेबलेट लेनी है, ये चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज इंटरवल, किस टाइम पे कितनी बार लेना, ठीक है। मींस फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए कि आपको उस मेडिसिन को कितने बार लेना है, ठीक है। दिन में 2 बार, दिन में 3 बार आपको उस मेडिसिन को लेनी है। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये टाइमिंग भी कि सुबह शाम आपको उस मेडिसिन को लेना है, ठीक है, या दोपहर में 3 बार आपको उस मेडिसिन को लेना है, तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी हम ड्रग दे रहे हैं तो वो ओरल रूट से देना है, ओरल रूट से लेना है, या फिर हमारी इंजेक्टेबल ड्रग है तो इंजेक्शन के थ्रू लेना है, तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने हैं, लाइक अगर कोई भी ड्रग है, मेडिसिन है, वो फूड के साथ हमें नहीं लेना है, ओके, या फूड के साथ या किस ड्रग के साथ, लाइक एंटासिड के साथ नहीं लेना है, तो इस तरह के अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम वो भी यहाँ पर बताएंगे, ओके। अब है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूड एंड इफ सो देन हाउ मेनी टाइम्स। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रिस्क्राइबर है, मीन्स अगर हम इसको रिलेट करें तो ये डेट से रिलेट करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट था हमारा डेट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेट, इसीलिए कि हम उसका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस करने में भी आराम होता है हमें। जो प्रिस्क्राइबर है वो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर हैं वो कितने बार रिन्यू हो चुके हैं, मीन्स वो जो पेशेंट है वो 2 महीने में 2 बार आकर रिन्यूअल करा चुके हैं, ठीक है। मान लो 1 फरवरी को ड्रग कोई ले गए, अब वो दूसरे महीने में 1 मार्च को वो ड्रग ले जा रहे थे, ठीक है। तो हमें 1 मार्च की वहाँ पर डेट डालनी होगी कि 2 बार, क्योंकि इससे पता चलेगा ना कि मान लीजिए अगर 6 मंथ का ट्रीटमेंट होना है उस पेशेंट का, तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस इस तरह के रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वहाँ पर हम प्रॉपर 6 महीने की डेट डाल रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा कि अब हाँ ट्रीटमेंट खत्म होने को है, ठीक है। It is very important for the case of narcotic or other habit forming drugs to prevent its misuse। मान लीजिए कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं या मिसयूज़ करने वाली ड्रग है, लाइक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, तो इसका मिसयूज़ होने से बचेगा। अगर 6 महीने का ट्रीटमेंट है तो हम उसके बाद उस चीज़ को बंद करें, ठीक है। अगर इस तरह से डेट नहीं पड़ी होंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितने महीने वो ड्रग ले चुके हैं, और इससे क्या होगा कि जो भी नार्कोटिक ड्रग्स है वो लोग ज़्यादातर यूज़ करने लगेंगे, ओके। अब लास्ट है हमारा प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी प्रिस्क्रिप्शन है मस्ट बी साइंड बाय द प्रिस्क्राइबर बाय हिज और हर ओन हैंड, ठीक है। जो भी प्रिस्क्राइबर है वो अपने हाथों से सिग्नेचर करेगा, ठीक है। कोई भी प्रिंट फॉर्म में नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपने हाथों से साइन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटन इन द केस ऑफ डेंजरस और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जो भी प्रिस्क्राइबर है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर उनका नेम लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारी डेंजरस या फिर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस केस में रजिस्ट्रेशन नंबर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।